महाराज जी, आज पूरी दुनिया में लोग रोगों से परेशान हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा आध्यात्मिक उपाय है जिसको करने से लोग बीमारियों से बच सकें? सर्वप्रथम अयोध्या एस्ट्रो के सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को जय श्री राम। आपने बहुत शानदार प्रश्न किया है। वस्तुतः इस समय जो है संसार में लोग बीमारियों से ग्रसित हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, किंतु वह उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। आप सब ने हनुमान जी के विषय में और उनसे संबंधित स्तोत्रों के विषय में हनुमान चालीसा और बजरंग बाण जैसे अमोघ अचूक अस्त्रों के विषय में आपने सुना होगा, किंतु आज मैं आप सबको एक ऐसे स्तोत्र के विषय में बताऊंगा जिससे केवल आपके बीमारियां ही नहीं, केवल रोग ही नहीं, बल्कि आपके कुंडली में आने वाले सभी ग्रहों के द्वारा जो कुप्रभाव होता है वो सब भी नष्ट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं हनुमान बाहुक की। महाराज जी, हनुमान बाहुक में ऐसा क्या है जिसको सभी लोगों को करना चाहिए? आपने ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न किया। देखिए, हनुमान बाहुक, इसमें शब्द से ही पता चल रहा है, बाहुक मतलब भुजा, बाँह। एक बार ऐसा हुआ कि गोस्वामी पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जब अपने जीवन के अंतिम चरण में चल रहे थे तो उनकी भुजाओं में असहनीय दर्द हुआ, असहनीय पीड़ा हुई, जिसके निवारण के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के औषधियों का सेवन किया, व्यायाम आदि किया, वेद मंत्रों, तंत्र आदि का, टोने टोटके का भी प्रयोग किया, किंतु किसी से भी उनके बाह की दर्द नहीं गई। तो उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस हनुमान बाहुक का रचना किया और इसके प्रयोग से, इसके पाठ से हनुमान जी प्रसन्न हुए और आकर के उनको आशीर्वाद दिया, जिससे उनके भुजाओं का दर्द गायब हो गया और वो एकदम स्वस्थ हो गए। और केवल बाहों का दर्द ही नहीं, भुजाओं का दर्द ही नहीं, बल्कि आपके पैर के दर्द, गठिया, जोड़, बीपी, शुगर, मस्तिष्क के भी रोग, ज्वर आदि रोग और ग्रहों के द्वारा जो कष्ट जीवन में आता है, उन सब की भी शांति हनुमान बाहुक के नियमित पाठ से हो जाती है। अच्छा महाराज जी, आप अगर ये बता सकें हनुमान बाहुक कब से शुरू करें और क्या इसको करने का कोई नियम भी है? जी, हमारे धर्मशास्त्रों में यदि कोई स्तोत्र पाठ या जप करना होता है तो उसके नियम और निषेध दोनों बताए जाते हैं। तो हनुमान बाहुक के भी पाठ करने के नियम हैं। यदि यह हनुमान बाहुक का पाठ आपको प्रारंभ करना है तो शनिवार या मंगलवार से प्रारंभ करें। देखिए, अभी शीघ्र ही हनुमान जयंती महोत्सव आने वाला है, तो जो भक्त हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहते हैं वो हनुमान जयंती से भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। और करना क्या है कि आपको सर्वप्रथम जिस दिन से प्रारंभ करना है उस दिन प्रातः काल उठ करके अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं और लाल आसन पर विराजमान हो जाएं, लाल वस्त्र धारण कर लें। हनुमान जी को लाल वस्त्र का आसन लगा करके उसके ऊपर विराजमान करें। उनका धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा विधिवत पूजन अर्चन करें और पश्चात संकल्प करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे शरीर में जो भी रोग है, मेरे कुंडली में जो ग्रह अरिष्ट हैं, उनकी शांति के लिए मैं और आपकी प्रसन्नता के लिए हनुमान बाहुक का पाठ कर रहा हूँ। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लें अथवा सीधे ही आप हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और ये बड़ा ही दिव्य अस्त्र है। इसके पाठ से निश्चित ही आपके रोग, आपके जीवन में आने वाली बाधाएं सबका नाश हो जाएगा। मैंने इसका अनुभव किया है। और यदि आप भी हनुमान जी की कृपा से अपने सभी रोगों का नाश करना चाहते हैं तो नियमित रूप से नियत समय पर, जिस समय से आपने यह पाठ करना प्रारंभ किया है उसी समय पर यह हनुमान बाहुक का पाठ नियमित 51 दिन करें और स्वयं अनुभव करें कि किस प्रकार आपके जीवन में मंगलों का आगमन और अमंगलों का नाश हो रहा है।